आज ये हमारा क्विक ऑटो सर्विस अलग ब्रांड क्यों है, किस तरीके से हमारे यूएसपी हम कैसे हमारे हम हमारे फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट कर रहे हैं, किस इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, बिजनेस मॉडल कैसे आ रहे हैं, सारी चीजें आपको आज के इस वेबिनार में हम बताएंगे। आई विल रिक्वेस्ट कि आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर किसी को न्यू फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी है, तो न्यू फ्रेंचाइजीज के लिए है स्मॉल लेवल पे यूनिट आउटलेट्स बनाना है, जिसको मास्टर फ्रेंचाइजीज लेनी है, जो क्लस्टर मास्टर फ्रेंचाइजी का भी हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास ऐसे लोगों के लिए भी एक वर्टिकल है जिनका एग्जिस्टिंग वर्कशॉप चल रहा है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है या वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी हमारे पास एक अलग वर्टिकल है। ये सारी चीजों को आज हम पूरा बताएंगे इस वेबिनार में। तो आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको जब आपके माइंड में कुछ भी डाउट से क्वेरी से आप एंड तक अगर प्रेजेंटेशन देखते हो तो ये क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो आफ्टर प्रेजेंटेशन हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको वन टू वन डिस्कशन करके सारे सारे जो क्वेरीज है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नितिन गरुड़े। आई एम द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द क्विक ऑटो सर्विस। लास्ट 20 साल से इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ मैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को। ऑथराइज आउटलेट्स और मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर्स, ये दोनों को क्लोजली मैंने मॉनिटर किया हुआ है। आई वॉज अर्लियर विद द होंडा मोटरसाइकिल्स, और उसके बाद फिर 2014 में मैंने मेरा खुद का मल्टी ब्रांड टूरिस्ट सर्विस सेंटर स्टार्ट किया था। सर्विस सेंटर्स को बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए ओन आउटलेट्स तक मैंने एक 5 आउटलेट तक एक्सपेंड किए। फिर देन आफ्टर 2019 को हमने इस कंसेप्ट को फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट कर दिया विद द नेम ऑफ द पिकॉटो सर्विस। 2021 में हमने ई विश्व ब्रांड लॉन्च किया, जो हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी है। तो वी आर इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री आल्सो। एंड फ्रॉम 2023 इन दिस ईयर ओनली बिफोर दिवाली, हमने थ्री व्हीलर भी लॉन्च किया है, थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की। तो ये हमारी जर्नी है फ्रॉम ये पूरे पिछले 20 साल से लेकर अब तक की हम कोर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, मैं हो या मेरी जो कोर टीम है, ये कोर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है। तो आपको हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, कलेक्टिव जो एक्सपीरियंस है, उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखने के लिए। ठीक है, अबाउट क्विक ऑटो सर्विस में इतना ही बताऊंगा कि ये जब हमने स्टार्ट किया था, तो काफी टाइम लंबे समय से मैं इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ। तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स देखे हैं हमने। किसी ऑथराइज आउटलेट्स का एक ऑप्शन होता है किसी भी कस्टमर के पास सर्विस करने के लिए, और सेकेंड ऑप्शन होता है लोकल गैरेजेस का। ये दोनों को जब मैंने मल्टी ब्रांड का सर्विस सेंटर भी जब खुद का ओन आउटलेट भी चला रहा था, और ऑथराइज आउटलेट भी मैंने होंडा के देखे हुए हैं, तो इसमें देखा कि दोनों में गैप बहुत है। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है। तो ये दोनों के बीच में एक ऐसा कुछ हमें पैरेलल ऑप्शन को हम ऐसे क्रिएट करें ना, जिसमें एक कॉमन मैन, मतलब जो एंड कस्टमर है उसके लाइफ में कुछ तो अच्छी चीज है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जब हमने स्टार्ट किया था, तो बेस लाइन हमारी इतनी ही थी कि इसमें हमें इकोनॉमिकल प्राइसिंग में लग्जरी सर्विस देनी है कस्टमर्स को। कस्टमर्स को जो भी है ना, वैल्यू फॉर मनी उसकी सर्विस लगनी मांगती है। जब भी वो हमारे वर्कशॉप में आता है, सर्विस सेंटर्स में आता है, हमारा एम जो है, ये बेसिकली एम ऐसे जैसे मैंने बताया कि हम ये इस इंडस्ट्री को, ये अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है बेसिकली, जो टू मल्टीपल टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स की जो इंडस्ट्री है वो, तो उसको अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज वे में लेके आना है। तो उसको एक अलग लेवल पे हम इसके पैरेलल ऑप्शंस क्रिएट करें। पैरेलल ऑप्शंस क्या है, तो इस तरीके से क्विक ऑटो सर्विस की हम ऐसे आउटलेट्स बनाएंगे जिसमें कस्टमर को अच्छा ऑप्शंस हम क्रिएट करें फॉर द सर्विस। thereafter we are aim for create maximum entrepreneurs और एम्प्लॉयमेंट। मतलब मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स भी आप जो सब जन ने आज ज्वाइन किया है वेबिनार, हर एक जन चाहता है कि हमारे फ्रेंचाइजी ले। तो यू आर द एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन जब आप सर्विस सेंटर एक चालू करते हो, तो आप सिर्फ आपके पास इंडिविजुअल के लिए आप एम्प्लॉयमेंट मतलब अर्निंग सोर्स क्रिएट नहीं करते हो। आपके साथ और अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होते हैं, जैसे आपके डायरेक्ट जो एम्प्लॉयज है, टेक्नीशियंस, एडवाइजर, वॉशिंग बॉय, टेलीकॉलर्स, ये तो है ही। इसके अलावा जो आप स्पेयर पार्ट सेल करते हो, जो ऑयल सेल करते हो, एक पूरा इकोसिस्टम को आप सपोर्ट करते हो। तो हमें इस इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स देने हैं, आप जैसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हमें देने हैं, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, हमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। एक छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन हो इस ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को, जिसमें हम अच्छे तरीके से हम इसको सर्व करें। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिकल प्राइसिंग में हम लग्जरी सर्विस का ऑप्शंस देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस देना चाहते हैं हमारे कस्टमर्स को। और जो भी स्पेयर पार्ट और ऑयल रहेगी, जो भी सर्विसेज होगी, उसमें कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग हो।
ये 4 एम के साथ हमने क्विक ऑटो सर्विस को स्टार्ट किया, और इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर द इंडियाज ओनली कंपनी, नॉट ओनली फर्स्ट, इट्स ओनली कंपनी जो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। ठीक है, दीज आर आवर ब्रांड्स बेसिकली। क्यूएस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, जो मदर कंपनी है, उसके उसके शेल्टर में ये 4 ब्रांड्स आते हैं। जैसे क्विक ऑटो सर्विस है, उसके अंदर हम फ्रेंचाइजी और स्पेयर पार्ट्स, इसका हमारा बिजनेस चलता है। क्विकॉल जो है हमारा इंजन ऑयल है, जो आपको हम ऑयल सप्लाई करते हैं, वो क्विकॉल के ब्रांड अंडर आता है। क्विक अश्योर जो ब्रांड है, ये बेसिकली पूरा सर्विस ओरिएंटेड, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग जिसके सर्विस सेंटर्स है, जो एग्जिस्टिंग वर्कशॉप चला रहा है, वेदर इट इज ऑथराइज और वेदर इट इज मल्टी ब्रांड, अगर वो अपने वर्कशॉप को प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम सपोर्ट दे रहे हैं, मैनेजमेंट सपोर्ट देते हैं, जो क्विक अश्योर के अंडर आता है। देर आफ्टर एएमसी, एक्सटेंडेड वारंटी और ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये 4 सेगमेंट्स इस क्विक अश्योर के अंडर आते हैं। और क्विकेयर जो हमारा ब्रांड है, उसमें हम कंप्लीट डिटेलिंग सर्विसेज का मटेरियल सप्लाई करते हैं आपको, जैसे टेफ्लॉन कोटिंग, पॉलिशिंग, अंडर बॉडी कोटिंग, साइलेंसर कोट, इंजन फ्लश, एडिटिव, ये सब कुछ आपको ये क्विकेयर के अंडर आपको सप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, स्टार्ट करना है फ्रेंचाइजी, तो आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपकी जो मैनेजमेंट एबिलिटी हो, अच्छी मैनेजमेंट एबिलिटी हो, कि पूरा वर्कशॉप आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करो। यस, वी विल गाइड। आप अगर इस इंडस्ट्री के नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो वो उल्टा ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से नहीं होते हो, तो उनको अच्छी तरीके से ट्रेन करने के लिए कीन इंटरेस्ट होना चाहिए सर्विस इंडस्ट्री में। अभी सर्विस इंडस्ट्री मींस व्हाट एग्जैक्टली, ये है कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, नॉट ओनली सर्विस इंडस्ट्री। कस्टमर सेंट्रिक सर्विस इंडस्ट्री होने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे लोग, आपको आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कस्टमर सर्विस में। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आपको 6 से 20 लाख के आसपास हो। ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट अराउंड 400 टू 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, डिपेंड्स ऑन आप कौन सी फ्रेंचाइजीज आप लेते हो। ठीक है, दीज आर द 2 ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग अभी जो हमारे कस्टमर्स है, उनके लिए क्या ऑप्शन है सर्विस के लिए। तो एक तो है ऑथराइज सर्विस सेंटर्स, जहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि जब भी वो फ्री सर्विस खत्म हो जाती है, या फ्री सर्विस में भी उनके हाई सर्विस कॉस्ट होती है। नॉर्मल सर्विस हो तो भी आपको 1800, 1900, 2000 रुपए के आसपास बिल होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जनरल पार्ट्स के नाम पे आपको बहुत हाईली कॉस्ट महंगे पार्ट सेल किए जाते हैं। लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है गाड़ी रिसीव से लेके डिलीवर तक का रिपेयरिंग के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बिजनेस चालू करने के लिए, ऑथराइज आउटलेट बिजनेस चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लगता है। ठीक है, वही अगर अदर साइड से हम देखते हैं, तो जो ऑप्शन है लोकल गैरेजेस का, मतलब जो स्ट्रीट साइड वर्कशॉप्स होते हैं उसको, तो वहां पे जैसे ही अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, कस्टमर की वारंटी लैप्स हो जाती है। ठीक है, एक तो एक है। सेकंड, अनप्रोफेशनल अप्रोच होता है, किसी भी तरीके का आपको ना कोई गुड मॉर्निंग बोलने वाला है, ना ऑफर ऑफर करने वाला है, ना कंप्यूटर बिलिंग मिलने वाली है, ना ऑटोमेटिक मशीनरी होने वाली है, ना टूल्स प्रॉपर उसके पास है। ये सारे एकदम अनप्रोफेशनल वर्क होता है। कौन से पार्ट्स यूज करेगा, या फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ओरिजिनल, कुछ कोई किसी का कुछ ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, और नो कंसिस्टेंसी, कभी और रेगुलर सर्विस के लिए कोई कंसिस्टेंसी नहीं होता है। आपको ना फॉलोअप कॉल आएगा, ना फीडबैक कॉल आता है, ना रिमाइंडर्स कॉल आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पुअर होता है, कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसी कुछ कोई चीज नहीं, एएमसी वारंटी जैसे। तो ये एक ये है ऑप्शन है। अब ये 2 ऑप्शंस के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर द पैरेलल ऑप्शंस, दैट इज क्विक ऑटो सर्विस, जो हमने एक सॉल्यूशन के साथ आए कि ये प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो वी विल क्रिएट द मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर्स की चेन। लेकिन ये सर्विस सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है मैन पावर। जो मैन पावर अगर आपका अच्छा है, तो आप आपके कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हो। सर्विस मीन्स नॉट ओनली रिपेयरिंग वर्क, उनको हॉस्पिटलिटी, उनको अटेंड करना, ये सारी चीजें आ गई। तो हम जो भी मैन पावर विदर आपके एंड से रिक्रूट कर, हमारे एंड से रिक्रूट कर, हम दोनों की म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैन पावर रिक्रूट करना। लेकिन जो भी मैन पावर रिक्रूट होगा, उसको अलग अलग तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेनिंग से ही आपका आगे का काम प्रोफेशनली चलता है। फिर इकोनॉमिकल सर्विस प्राइसिंग रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिकल प्राइसिंग में लग्जरी सर्विस, वेरीफाइड जेन्युइन पार्ट्स हम देंगे। ठीक है, प्रोफेशनल आउटलुक होना चाहिए सर्विस पैकेज जो भी बेच रहे, जैसे एएमसी हो गई, वारंटीज हो गए। क्या होता है जनरली, अगर किसी कस्टमर ने एएमसी ले लिया है, तो एडवांस में पैसा तो वर्कशॉप को आ जाता है, लेकिन एडवांस में पैसा आने के बाद है ना, उनको वो सर्विस डिलीवर नहीं होता है। तो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। तो हम इसमें है कि बहुत प्रोफेशनल आउटलुक हो, जिसमें सर्विस पैकेजेस जो भी एमसी लेता है या वारंटी ले रहे हैं, उसको वो डिलीवर हो, उसको वो सर्विस फैसिलिटीज मिले। ठीक है, कंप्लीट सर्विस के ऊपर हमारा हैंड होल्डिंग रहेगा।
जैसे कि मतलब टाइम टू टाइम फॉलोअप करना, रिमाइंडर कॉल, पीएसएफ फीडबैक कॉल, जो पोस्ट सर्विस फॉलोअप होता है, पीएसएफ मीन पोस्ट सर्विस फॉलोअप, आफ्टर सर्विस जो फीडबैक के लिए कॉल किया जाता है, वो मेरे कॉल सेंटर से की जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, आपको बेनिफिशियल है, हमारी तरफ से हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि इस तरीके से काम करे। स्पेशली लॉन्च अगर हो, वहाँ पे एक बैठने के लिए अरेंजमेंट होता है, तो कस्टमर वहाँ पे बैठ के सर्विस भी देख सकते हैं उसकी गाड़ी में क्या काम चल रहा है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो ये सॉल्यूशन से अभी हम आ जाते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है। आपने तो मॉडल तो समझ लिया, हम क्या है कैसे, क्या इंट्रोडक्शन तो हो गया कि हमने इसको क्यों स्टार्ट किया, कैसे किया, क्या है। बट अभी मेन आता है कि ये इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज कितनी है। तो ये बहुत बड़ा समुंदर है, मैं आपको पहले बोलता हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट मेरा स्टेटस देख सकते हो कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। तो बट ऑब्वियस अगर लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, तो फिर उतना ही गाड़ियां सेल हो रही है, तो सर्विस का भी उतनी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन क्या है ना कि सेल के अगेंस्ट में आफ्टर सर्विस जो होना चाहिए, वो उसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है, ड्यू टू एक्सवाइजेड रीजन। जैसे ऑथराइज आउटलेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन, या होने की वजह से वहां पे हर एक 100% गाड़ी सर्विस नहीं होती है। लोकल गैरेजेस लोकल मार्केट में काफी जा रहा है। अभी लोकल मार्केट है वो भी अनऑर्गेनाइज है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं ना, तो अराउंड 15 to 20% कस्टमर्स ही ऑथराइज आउटलेट में जाते हैं। 80 से 85% जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो ये लोकल गैरेजेस में जा रहे हैं। अभी आपको लगेगा कि 15-20% ही कस्टमर्स उधर जा रहे हैं, तो फिर उनका ऑथराइज आउटलेट्स फ्लडेड कैसे होते हैं, इतनी गाड़ियां कहाँ से आती है। तो बेसिकली इनका भी जो सिंपल कैलकुलेशन होता है ना, कि जो भी ऑथराइज आउटलेट होता है उसका सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स, ये 3S सेटअप होता है। उनके शोरूम में अगर मान लीजिए कि इस महीने में 100 व्हीकल सेल हो रही है, तो अगले महीने में उनके पास वो फर्स्ट सर्विस के लिए, फिर वही 100 व्हीकल्स आफ्टर 3 मंथ सेकंड सर्विस के लिए, वो सर्विस में आती जाती है। तो हर महीने में गाड़ियां तो बिक रही है, हर महीने में सर्विस भी आ रही है। तो इसकी वजह से उनके पास जो गाड़ियां आ रही है, वो आप देख सकते हैं कि 70% फ्री सर्विस की गाड़ी होती है। 30% जो होता है ना, वो रेगुलर अदर वर्क हो, जैसे पेड जॉब, एक्सीडेंटल, इंजन रिलेटेड काम, वो वाले ये सब काम होते हैं। चलिए, क्योंकि अगर उनके पास से जो 100 कस्टमर आ रहे हैं, और अगर लीक भी होते हैं, 100 में से 50 कस्टमर भी चले जाते हैं, तो फिर से 100 ऐड हो रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा ऑथराइज आउटलेट से ना फुल दिखते हैं। बट लेकिन जो भी आपको दिख रहा है, वो आउटलेट्स में जो भी काम, जो गाड़ियां अवेलेबल है मार्केट्स में, उसका मैक्सिमम 20% ही कवरेज है, रिटेंशन लेवल। ठीक है, उसके अलावा जो भी है ना, वो सब अनऑर्गेनाइज मार्केट में जा रहा है। और हमारा टारगेटेड कस्टमर यही है, जो लोकल गैरेजेस में जा रहा है, जो 85 to 80% का फ्लडेड है। मतलब ये पूरा समुद्र है ना, वो हमारा टारगेट है। ये छोटा सा कुआं हम टारगेट नहीं करें। फ्री सर्विस वाले कस्टमर्स को हम टारगेट करेंगे ही नहीं, हमारा टारगेट है पेड सर्विस वाले कस्टमर्स। अभी क्विक ऑटो सर्विस क्यों लेना चाहिए आपको फ्रेंचाइजी? तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा खुद अपना इंट्रोड्यूस तो दिया आपको कि लास्ट 20 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और बेसिकली हम सर्विस इंडस्ट्री से ही है। तो एंटर जो हमारी मेरी जो कोर टीम है, इनको बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज है इस इंडस्ट्री का, सर्विस इंडस्ट्री का। हम अच्छी तरीके से इसको आपको, आपने जो भी इन्वेस्ट किया उसको अच्छी तरीके से उसको हम लुक आफ्टर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस और ऑर्गेनाइज मल्टीपल टूरिस्ट सर्विस सेंटर के इसमें, क्योंकि प्रेजेंट जो ऑप्शन है वो अनऑर्गेनाइज है। जब कोई भी 85% ऑफ द इंडस्ट्री जो अनऑर्गेनाइज होती है, उसको ऑर्गेनाइज करने जाते हैं, तो वो समुंदर है, आप जितना करोगे उतना कम है। ठीक है। सेकेंड, जो बाइक कस्टमर्स है ना, ये अल्टरनेट ऑप्शन देख रहे हैं। जो ऑथराइज में जा रहे हैं वो कॉस्टिंग की वजह से परेशान है, जो लोकल में जा रहे हैं वो क्वालिटी की वजह से परेशान है। तो दे आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेट ऑप्शन, जो उनको दोनों चीजों को प्रॉपर तरीके से दे, मतलब कस्टमर्स को जो फील है वो ऑथराइज जैसा हो, लेकिन जो जो रिवेन्यू या जो भी चार्जेस है, वो एक लोकल गैरेज के आसपास का हो। तो ये अल्टरनेट ऑप्शन तो 100% कस्टमर देख रहा है। एक ट्रबल शूटिंग ब्रांड है हमारा। आपका आपको जो भी कुछ इश्यूज आते हैं, वेदर इट इज टेक्निकल या सर्विस रिलेटेड, या कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है कस्टमर रिलेटेड, तो हमारे पास उसका जवाब है, बिकॉज वी हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका एक फोन के ऊपर वो कॉल सॉल्व हो जाएगा। आपके प्रॉब्लम जो भी है, किस तरीके से बिजनेस रन करना है, क्या करना है, सारी चीजों का आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है। और ये बिजनेस इसलिए आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सर्विस सेंटर का बिजनेस का जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, ये 6 मंथ में ही आ जाता है। और इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, वो ऑलमोस्ट 1.5 साल में आता है। तो इतने कम समय में आपने किया हुआ इन्वेस्टमेंट फिर से रिटर्न आता है। ये ऐसा बिजनेस है। ठीक है। अभी कौन सी सर्विस होगी हमारे इस आउटलेट में? तो टू व्हीलर रिलेटेड जितनी भी सर्विस रिलेटेड जितने भी काम है, वो सारे काम
इस सर्विस सेंटर्स में होंगे, हमारे फ्रेंचाइजीज में होंगे। वेदर इट इज पेरियोडिक सर्विस, वेदर इट इज माइनर रिपेयर, मेजर रिपेयर, एक्सीडेंटल, एएमसी, बैटरी पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेकडाउन, वैल्यू एडेड, इंश्योरेंस, वारंटी, डिटेलिंग सर्विस, ईवी चार्जिंग सर्विसेज, ईवी स्पेयर्स, हर एक चीज अंडर वन रूफ आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैंने बताया कि ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो आपको रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ाने में काम आता है। जैसे कि हम आपको सारे रनिंग पार्ट्स आपको देंगे। अभी हर हमारे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स में अंदर है, आज इन्वाइटेड है, जो जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है, हमारे पास प्रोसेस हुआ है। तो जब से सबका ये क्वेरी है कि कौन से पार्ट्स हमें देंगे। तो आपको हम जो है वो रनिंग पार्ट्स सारे देंगे, जैसे फिल्टर्स हो गए, ब्रेक शूज हो गए, क्लच शूज हो गए, रबर्स हो गए, रोलर्स हो गए, या क्लच प्लेट्स हो गई, बेरिंग, केबल, स्विचेस। ये जो रनिंग पार्ट्स है ना, ये आपको हम आप प्रोवाइड करेंगे। और ये रनिंग पार्ट्स का ही स्टॉक आपको रखना चाहिए, ये हमारा हमेशा होता है, क्योंकि आप इन्वेंट्री में ज्यादा फंड ब्लॉक ना करें, ये हमारा हमेशा सजेशन होता है। बाकी जो पार्ट्स जो लगते हैं वो आपको आप लोकल रिटेलर के पास से हम टाई अप करके आपको दे देंगे, उनसे आप ले सकते हो, या अगर थोड़ा वक्त देंगे तो आपको हम वो कुरियर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, चाहे वो ओल्ड व्हीकल्स हो, न्यू व्हीकल्स हो, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको इजीली हो जाएगी। बट स्टॉक जो है आपको ये रनिंग पार्ट्स का स्टॉक रखेंगे, तो क्योंकि वो मूवमेंट चलती रहती है, तो इसके ऊपर आपको हम 30 to 60% का मार्जिन दे रहे हैं। आप समझ लीजिए, आप लोकल में जाके जाओगे तो आपको 20 से 22% का मार्जिन मिल रहा है, बट वी आर गिविंग यू मिनिमम 30%, जो 60% तक स्ट्रेच होता है मार्जिन। देर आफ्टर इंजन ऑयल, तो ऑयल के ऊपर हम 50% आपको मार्जिन दे रहे हैं। एएमसी पैकेज है, वारंटी पॉलिसी सेल करने में भी आपको पैसा है। अभी वो एक्सटेंड वारंटी क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप अगले स्लाइड में आप समझोगे कि ये इसमें एक्सटेंड वारंटी में होता क्या है। तो किसी भी कस्टमर की गाड़ी की वारंटी ड्यू टू XYZ रीजन रिजेक्ट हो गई है, लैप्स हो गई है, तो आप उस कस्टमर को हमारी ये एक्सटेंड वारंटी की पॉलिसी सेल कर सकते हो। उसके एक फिटनेस सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मतलब वो चेकशीट से चेक करके आपको गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट दे करना है। और ये आपको वारंटी को अगर आप सेल करते हो तो कस्टमर्स को ऑलमोस्ट 48,000 के पार्ट्स उनको वारंटी में कवर होते हैं। आप समझ लीजिए कि जो कस्टमर मतलब ये स्टार्टिंग रेंज है 1,000 रुपीज प्लस जीएसटी हम लेते हैं, जो स्टार्टिंग रेंज है 100-125 सीसी की व्हीकल्स का। जैसे सीसी बढ़ेगी वैसे वो स्लैब बढ़ते जाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जैसे जितने इतने सारे पार्ट्स है, वो सारे पार्ट्स हम वारंटी में कवर करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर की गाड़ी में अगर इंजन रिलेटेड कोई काम निकलता है, लेट्स अज्यूम कि जुपिटर है उसके पास, तो जुपिटर का अगर इंजन का काम हो गया तो 16,000-17,000 का खर्चा उसका होने वाला है। लेकिन पॉलिसी है, उसकी सर्विस अगर टाइम टू टाइम हो रही है, तो ये उसको वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी में मिलेगी। और ये पॉलिसी वैलिड होती है किसी भी गाड़ी के 7 साल के एज तक, 7 इयर्स के एज तक आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है। अभी इसमें बेनिफिट्स हमारे फ्रेंचाइजी का क्या, कस्टमर का है। कस्टमर को तो चलो 1,000 रुपीज पे करके उसको एक पार्ट का कवरेज तो मिल जाता है, वारंटी मिलती है। लेकिन हमारे फ्रेंचाइजी जो है, जो आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उनको की बेनिफिट्स क्या है। एक तो आप पॉलिसी सेल करते हो तो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकेंड, जब आप कस्टमर को वारंटी में देते हो, आपका कस्टमर आपका इतना मतलब वो रेफरेंस देता है बाहर जाके, कि मतलब अगर किसी को भी रिकमेंड कर सकता है कि यार अगर सर्विस करनी है तो आप क्विक सर्विस के इस आउटलेट में जाइए, आपको वहां पे सर्विस मिलेगा। मेरे को तो वारंटी के वो अगर प्रॉपर जो काम है वो हुआ, फ्री में हुआ, तो ये आपको फ्री में आपकी माउथ पब्लिसिटी भी होगी। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर के लिए तो वो जीरो कॉस्टिंग है। ठीक है, उसको वारंटी मिलेगा, लेकिन ये आपका सेल है। आपको इंस्टेड ऑफ कस्टमर को इनवॉइस देने के बदले आपको हमें इनवॉइस करना है। एक क्विक ऑटो जो है, मतलब क्विक अश्योर जो है, वो आपको क्विक अश्योर आपको उसका पेमेंट रिफंड करेगा। तो ये आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन भी है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है। उसके अलावा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी कस्टमर ये पॉलिसी लेता है, तो उसको सारी सर्विस टाइम टू टाइम करना कंपलसरी होती है। तो इससे क्या होता है कि आपका 1 साल की रहेगा पॉलिसी किसी ने लिया, तो 1 साल के कस्टमर तो आपके लिए बन गया। वो उसका आपके पास एएमसी भी लेगा। अगर उसने एएमसी लिया है तो 4 सर्विस तो उसको आपके पास आना ही सर्विस के लिए। इसके अलावा कुछ भी छोटा मोटा काम हो, क्योंकि एएमसी में हम 5 के ऊपर 5 टका डिस्काउंट, लेबर के ऊपर 10 टका डिस्काउंट, अलग अलग स्कीम्स होते हैं। तो उसको पता है कि अगर मैंने एएमसी लिया तो मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा तो मुझे कोई भी काम करेगा तो मुझे डिस्काउंट मिलने वाला है, वो उसका हक होता है, उसको डिमांड नहीं करनी पड़ती है। तो रिटेंशन लेवल जो है ना, ये आपका बहुत अच्छी लेवल पे होता है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जिन्होंने क्विक ऑटो के लिए अप्लाई किया वो भी समझ लीजिए, और जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भी समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट टूल्स है। वारंटी की वजह से आप एएमसी भी सेल कर सकते हैं, और जिससे कस्टमर आपका रिटेन रहेगा,
कस्टमर कंटिन्यू आपके पास आएगा, जो बॉन्डेड हो जाता है सर्विस के लिए, क्योंकि उसको वारंटी अगर चाहिए तो सर्विस कंपलसरी है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कस्टमर रिटेंशन, व्हीकल रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए। अभी एडवांटेज क्या है हमारे क्विक ऑटो की फ्रेंचाइजी लेने के लिए? तो मोस्ट इंपोर्टेंट इज व्हाट, कि लो कॉस्ट और हाई रिटर्न बिजनेस है। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे भी आपके सर्विस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे हमारा जो टेरिटरी मैनेजर होता है, वो आपको पूरा एक्सक्लूसिव टेरिटरीज और मैनेजमेंट का सपोर्ट करेंगे। जैसे आपके पास विजिट करना, ऑडिट करना, आपके वर्कशॉप की रिक्वायरमेंट एक्जैक्टली क्या है, बिजनेस को एनालाइज करना, ये सारी चीजें वो हमारी तरफ से होती है। जो हमारी कोर टीम है उसको एक वाइड एक्सपीरियंस है इस ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री का। कंप्लीट प्री एंड आफ्टर सपोर्ट मींस एप्लीकेशन प्रोसेस करने से लेके आगे आपका बिजनेस को बूम करने तक का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी सपोर्ट हमारा है। और ग्रोथ ओरिएंटेड ट्रांसपेरेंट सर्विस वर्क पॉलिसीज होगी इसके अंदर। अभी आपको जब फ्रेंचाइजी लेते हो आपको क्या मिलेगा, हमारी तरफ से सपोर्ट क्या होगा? तो सबसे पहला है कि आपको मशीनरी एंड टूल्स मिलेगी, सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरा मिलेंगे, ब्रांडिंग, स्टेशनरीज, यूनिफॉर्म, आई कार्ड, मैन पावर रिक्रूटमेंट के लिए सपोर्ट, बिजनेस ट्रेनिंग, मैन पावर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, विजिट एंड ऑडिट, कस्टमर केयर असिस्टेंस, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट, ये सारी चीजें जो है आपको हमारी तरफ से, क्विक ऑटो की तरफ से आपको मिलने वाली है। ठीक है। अभी आपको उसमें लोकेशन देखना है, लोकेशन फाइनल करना है। तो कैसे करोगे, आपको अगर स्टार्ट करना है तो देख लीजिए। एक तो ये 6 ऑप्शन है, जिसमें आप इसमें से एक, आप कोई भी ऑप्शन अगर आपको लगता है, जजमेंट आता है कि ये अगर यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो आप उस लोकेशन को फ्रीज कर सकते हो। जैसे कोई भी एक बिजी रोड पे आप लोकेशन देख सकते हो, डेंस पॉपुलेशन हो, जहाँ पे रेसिडेंशियल क्राउड हो, ठीक है, मार्केट हो नियर बाय, लोकल रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से डिस्टेंस कम हो, आसपास में हो वो, एग्जिस्टिंग ब्रांड की डीलरशिप हो, जैसे कि एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो। यहाँ पे हमेशा लोगों को लगता है कि यार वहाँ पे तो ऑलरेडी सर्विस सेंटर है, मेरा सर्विस सेंटर कैसे चलेगा? ऐसा नहीं है। जहाँ पे अगर ऑटोमोबाइल का मार्केट बनता है, वहीं पे कस्टमर ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस काम के लिए कहाँ जाना है। कस्टमर को जब आइडिया होती है ना, तो उसको मार्केट में ही जाता है। तो अगर ऑटोमोबाइल का मार्केट है, वहां पे अगर आप जगह देखते हो, तो ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है, और बहुत जल्दी आपका वो सर्विस सेंटर ब्रेक में आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। और सबसे लास्ट है पेट्रोल पंप अगर नियर बाय हो। ये 6 में से एक कोई भी ऑप्शन अगर हो है आपका लोकेशन देखने देखने के टाइम पे अगर आपको दिख रहा है, तो यू कैन फ्रीज इट। फिर जैसे आप आपका टोकन अमाउंट प्रोसेस करते हो, तो मेरे एग्जीक्यूटिव वहां पे लोकेशन देखने के लिए आते हैं। विदाउट लोकेशन देखे हम हमारा लोकेशन आपको हम एलओआई इशू नहीं करेंगे। ये बेस सिंपल चीज होती है, क्योंकि लोकेशन जो होता है हमारे अकॉर्डिंग एंड द सपोर्ट हम तभी कर सकते हैं ना, जब आपको स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है ना, वही प्रॉपर हो। तो फर्स्ट स्टेप इज एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज व्हाट, योर लोकेशन फॉर द सर्विस सेंटर। अगर लोकेशन गलत हो गया, तो आप वो 6 महीने 8 महीने के बाद आप बिजनेस टेस्ट करके उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब चेंज करने के बाद फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैन पावर आप चेंज कर सकते हो, लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम फिजिकल विजिट करते हैं। हम आपको कोई दूसरे ब्रांड के जैसा फोटो भेजो, वीडियो भेजो, जीपीएस लोकेशन भेजो, ये सब हमारा ट्रांस नहीं होता है। हमारा खुद एग्जीक्यूटिव वहाँ पे आता है और लोकेशन देख के जाता है। ठीक है। अभी आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर, कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो हमारे साथ। तो सबसे पहला हमारा जो है यूनिट फ्रेंचाइजी मॉडल। तो यूनिट फ्रेंचाइजीज में क्या है ना, कि ये इन्वेस्टमेंट है इसका 6 लाख प्लस जीएसटी। ठीक है। अब 6 लाख प्लस जीएसटी, फिर आपको रिक्वायरमेंट होती है वो 400 स्क्वायर फीट की होती है। जो पेबैक पीरियड है, मतलब आपका जो आरओआई है, वो लगभग 1.5 साल का है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 5 to 6 मंथ, मतलब एक ये मैक्सिमम है। 5 to 6 मंथ में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। अभी जो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो 6 लाख रुपीज, उसमें आपको क्या मिलेगा? तो आपको 3 बाइक लिफ्ट का सेटअप मिलेगा इसके अंदर। जैसे कि 2 बाइक लिफ्ट आपके सर्विस के लिए यूज होगी, और एक जो होगा ना, ये आपके वॉशिंग वे में होगा। वॉशिंग एरिया में एक बाइक लिफ्ट सेट करने के पीछे रीजन ये होता है ना, कि आपकी गाड़ी जो होती है, वॉश होती है ना, वो वॉश प्रॉपर तरीके से हो, 360 डिग्रीज में अप डाउन पूरा सारे तरीके से आपको प्रॉपर वो वॉश करे। अगर वो फ्लोर पे रखे वॉश होते हैं, तो प्रॉपर क्लीन नहीं होते, कभी मडगाड़ के नीचे मिट्टी रह गई। और कस्टमर्स बेसिकली जब सर्विस जो होने का जो डिलीवरी के लिए आता है, तो वो आपकी गाड़ी का पहले वॉश कैसे हुआ है, अपीयरेंस कैसा है, क्लीनिंग कैसी है, यही देख के वो इम्प्रेस होता है। आपने उसके अंदर 10,000 का काम किया है, या 5,000 का काम किया है, या 100 रुपये का काम किया है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं। आप अगर व्हीकल डिलीवरी के टाइम पे अपीयरेंस अच्छा रखते हो, तो वो उसको लगता है कि यस आपने गाड़ी में काम किया है। अगर गाड़ी आप गंदा रखोगे, वॉशिंग प्रॉपर नहीं की, तो उसको तो एक दिमाग में आ जाता है, यार मैंने तो इसको 5,000 रुपये बिल हो गया, लेकिन मेरा काम तो 1 रुपया का भी नहीं किया है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग और ये इंप्रेशन होता है। तो बोले ना, जो दिखता है वही दिखता है। तो आपको अपीयरेंस अच्छा रखने के लिए ये फैसिलिटीज हमने दिया, कि वॉशिंग में आपको वे हो जिसके आप प्रॉपर वॉश करो। ठीक है। देर आफ्टर आपको एलईडी बोर्ड दिया जाएगा फ्रंट में 10 बाई 3 फुट का। वर्कशॉप की आपकी ब्रांडिंग है वो 250 स्क्वायर फीट की हम ब्रांडिंग आपको करके देंगे।
ठीक है, उसके ऊपर अगर जाता है तो दैट विल बी चार्जेबल, बट अप टू 250 स्क्वायर फीट हमारी तरफ से होगा। सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, मार्केटिंग के लिए आपको 75,000 हम स्पेंड करेंगे, दो वाईफाई सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन देंगे, जिससे आप कहीं भी हो तो आप आपका वर्कशॉप को एक्सेस कर सकते हो। आपको अगर ऐप के थ्रू आप अगर बात करना है तो मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देने, तो कोई कहीं बाहर हो तो आपको वर्कशॉप इंस्ट्रक्शन देने, तो आप वो उससे कैमरा के इसमें माइक भी होता है, आप उनको वो बता बोल सकते हो। स्टेशनरीज, यूनिफॉर्म, आई कार्ड, एक्सटेंड वारंटी, एमसी बुकलेट्स, फ्रेंचाइजी फीस हमारे 90,000, ये सब मिला के अगर देखें तो 6 लाख रुपीज, और उसमें जीएसटी एडिशनल होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड्स है। अभी आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, आपका बिजनेस कैसे होता है, आरओआई क्या होता है? तो बेसिकली आरओआई बोले जाए तो इनकम कैसे होता है? तो बेसिकली जो दो बाइक लूट का सेटअप होता है, दो मतलब तीन बाइक लूट का, दो बाइक लूट रिपेयरिंग के लिए, तो थ्री व्हीकल्स, लेट्स अज्यूम कि तीन गाड़ियां दिन में आ रही है पहले पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में। बेसिकली ये 5 to 6 मंथ, सॉरी 5 to 6 व्हीकल्स जब आती है आपके पास पर डे, सिंपल कैलकुलेशन है, 6 व्हीकल पर डे या 5 व्हीकल पर डे इज इक्वल टू योर ब्रेक इवन पॉइंट। अभी वो गाड़ी आने के लिए हम आपको 6 महीना बोलते हैं, बट लेकिन ये बहुत सारे लोकेशन पे सेकंड मंथ में भी ब्रेक इवन आता है, थर्ड मंथ में भी आता है, बट वी आर गिविंग यू 6 मंथ मैक्सिमम। मतलब 5 गाड़ी आपके पास अगर दिन की नहीं आ नहीं सकती, ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं है। ठीक है, तो फिर भी हम बोलते हैं कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो आपको ये बता रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में 3 व्हीकल्स आ गए आपके पास, मतलब 75 गाड़ियां आ गई, तो 75 गाड़ी आने के लिए फिर आने के बाद आपका कलेक्शन होता है 75,000 मान लीजिए। फिर 75,000 गाड़ी कलेक्शन हो गया, मतलब 1,000 रुपीज पर व्हीकल्स का ये रेशो होता है। अब ये 1,000 रुपीज पर व्हीकल का रेशो भी हमने क्यों लिया, क्योंकि आपको हमारे कैलकुलेशन के लिए बेंचमार्क होना करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमें आपको मैनेजमेंट देते हो तो हमें रिवेन्यू मैनेज करना पड़ता है कि किस तरीके से रिवेन्यू अप डाउन हुए, ज्यादा है कम है, उसको जज कैसे करेंगे, तो एक बेंचमार्क होता है। यही अगर ऑथराइज आउटलेट में जाते हैं तो पर व्हीकल सेल्स वॉल्यूम जो होता है वो 1700 से 1800 के आसपास होता है, और लोकल गैरेजेस में अराउंड 650-700 का होता है, बट हम लोकल से ज्यादा ऊपर रहते हैं और ऑथराइज से कम रहते हैं, तो 1,000 रुपीज हमने बेंचमार्क रखा हुआ है। तो इफ व्हीकल्स रिपोर्टेड फॉर 75 व्हीकल्स, तो 75,000 आपका कलेक्शन होता है। इसमें आपको अब देखेंगे कि और भी बाइफरकेशन है कि उसमें अप्रोक्स पार्ट का कलेक्शन सेल कितना होना चाहिए, लुब्रिकेंट का कितना होना चाहिए, लेबर का कितना होना चाहिए। ये जो सारी चीजें है ना, ये स्टैटिस्टिक्स वे में करने के लिए होता है। जैसे अभी 75,000 का हम देखते हैं कि 65 to 70% का मार्जिन हो, जिसपे 43,500 आपका मार्जिन आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 75,000 का कलेक्शन तो कर दिया है, लेकिन 300 रुपीज पर व्हीकल का जो स्पेयर पार्ट का कलेक्शन है, मतलब 22,500 जो पार्ट्स बेचना है, वहां पे आपने 60,000 के पार्ट्स ही बेच दिए 75,000 में से, तो आपका ये जो मार्जिन है वो मार्जिन थोड़ा आने वाला है। तो यही हमारा काम है, आपको बताना कि आपको कौन सी चीज पे कभी ध्यान देना है। अगर पार्ट्स का रेशो बढ़ रहा है, तो ऑयल नहीं बिक रहा है, तो फिर ऑयल को किस तरह से पुश करें, लेबर नहीं निकल रहे तो टेक्नीशियंस को हम कैसे उसको ट्रेन करें, आपके एडवाइजर को कैसे बताएं कि किस तरीके से लेबर खींचना चाहिए, और लेबर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दैट्स अवर एक्सपर्टीज, दैट इज एग्जैक्टली क्विक ऑटो सर्विस, कि आपको हम रिवेन्यू कैसे बढ़ाना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कस्टमर सर्विस कैसे देनी है, ये दिस इज एक्चुअल क्विक ऑटो सर्विस, ये आपको हम गाइडेंस देते हैं। तो ये मार्जिन आपको सेट होने के बाद जो समझो कि 43,000 आपके पहले महीने में कलेक्शन होते हैं, तो आपके जो सारे खर्चे हैं वो सब माइनस करने के बाद लगभग आप समझ लीजिए कि वो 30,000 के आसपास पहले महीने में आपको माइनस जाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो पहले महीने से प्लस में आता ही नहीं, कोई भी नहीं आता है। तो आपको इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल तो रखना ही है, बट यस, ये विद इन 3 to 4 मंथ ये ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपका वर्कशॉप का खर्चा वर्कशॉप निकल चालू करता है, आपके पॉकेट से पैसा डालना बंद हो जाता है। वी आर टेलिंग यू 6 मंथ पेशेंस रखने के लिए, बट ये 3 to 4 मंथ में ब्रेक इवन पॉइंट में आता है। आप सिंपली मंथ छोड़ दीजिए, आपको टारगेट यही करना है कि मुझे कैसे भी करके हर महीने में कम से कम 5 गाड़ियां वर्कशॉप में लेके आनी है। 5 गाड़ी आ गई आपके वर्कशॉप में, आपका वर्कशॉप ब्रेक इवन पॉइंट में आएगा। वो कैसे नहीं आता है वो हम देखेंगे, वो अगर नहीं आता है तो इट मीन कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ है, तो हम उसको आपको गाइड करेंगे कि इस तरीके से उसको वर्क करना चाहिए। ठीक है, फिर हम आपको 5,000 रुपीज एवरी मंथ हमारा मैनेजमेंट फीस होता है। अभी वो 5,000 रुपीज जो मैनेजमेंट फीस लेते हैं, उसमें आपको हम क्या क्या चीज दे रहे हैं देखिए, कि जैसे कि डेडिकेटेड फ्रैंचाइज का पीएसएफ, जो भी आपके गाड़ी सर्विस होता है उसका पीएसएफ कॉलिंग यहाँ पे होती है हमारे कॉल सेंटर से, मतलब जो फीडबैक कॉल होता है। अभी आप आपके यहाँ पे कोई अगर लड़की अपॉइंट करती है तो कम से कम 10-12 हजार तो सैलरी लेगी ही लेगी, लेकिन ये आपका यहाँ पे इंक्लूड से हम यहाँ पे पे करेंगे। अभी हमारे पास से पे करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, एक तो हमें आपका सर्विस सेंटर की क्या प्रॉब्लम्स है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है, क्योंकि कस्टमर वॉइस डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है। तो ये हर सैटरडे आपको रिपोर्ट आती जाएगा कि आपको किस तरीके से आपका वर्कशॉप का परफॉर्मेंस चल रहा है, कितने कस्टमर सेटिस्फाइड है, कितने डिससेटिस्फाइड है, क्या उनका रेशियो चल रहा है,
गाड़ियां अगर डिससेटिस्फाइड है तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर कस्टमर लॉस होते हैं, लॉस कस्टमर्स हो रहे हैं, तो उनको फिर से बुलाने के लिए हमें क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, विजिट ऑडिट। सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं इसको फिर से इस स्लाइड को फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। जैसे मैंने बताया कि हम लोग 5,000 रुपीज पर मंथ चार्ज करते हैं एज अ मैनेजमेंट फीस। तो मैनेजमेंट फीस में ये पीएसएफ, मतलब जो आपके पास गाड़ियां जो आ रही है सर्विस में, उनका फीडबैक कॉल हम करते हैं। ठीक है, फीडबैक कॉल से हमें एग्जैक्टली आइडिया आ जाती है कि किस तरीके से आपका वर्कशॉप चल रहा है, कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, कितना डिससेटिस्फाइड है, उसको अगर डिससेटिस्फाइड है तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करना चाहिए, पूरा आपको हम व्हीकल रिटेंशन के लिए गाइड करते हैं। फिर डेडिकेटेड टेक्निकल हैंडलिंग टीम होगी, टेरिटरी मैनेजर्स जो होते हैं वो विजिट फ्रेंचाइजी, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है 5,000 रुपीज पर मंथ के जो मैनेजमेंट फीस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि रिपोर्ट मैनेजमेंट और एनालिसिस टीम, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू जो होता है ये डेली बेसिस पे ट्रैक किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी अगर 1,000 रुपीज है तो पार्ट्स का एक रेशो होता है, ऑयल का एक रेशो होता है, लेबर का एक रेशो होता है, अदर एक्टिविटीज का अदर एक रेशो होता है। वो रेशो अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो उसको किस तरीके से आपका जो ग्रॉस मार्जिन 60% to 70% का है वो मेंटेन नहीं होगा, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस होता है। अगर आपका मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि 1,000 रुपीज पर व्हीकल का कलेक्शन होना चाहिए, मतलब अगर 100 व्हीकल्स आपके पास आ रही है तो आपके पास 1 लाख रुपए का कलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो कलेक्शन 65 या 70,000 हो रहा है, इट मीन आपके वर्कशॉप में दिक्कत है कि वहां पे या तो ट्रेनिंग की जरूरत है या तो मैन पावर कुछ गलत काम कर रहा है, तो वो हमारा एक लर्निंग आ जाता है कि इसके ऊपर हम किस तरीके से वर्क करें। लेकिन अगर ये ज्यादा भी होता है, मतलब 1 लाख की जगह पे अगर आप 1,30,000 1,40,000 कलेक्शन कर रहे हो, तो वो भी गलत है, क्योंकि और चार्ज से कस्टमर टूटता है। तो हमें ओवर चार्ज भी नहीं करना है और कम चार्ज भी नहीं करना है, हमें तो हमारा जो न्यूट्रल है, अगर वो 100 गाड़ी आती है तो 90,000 या 1,10,000 तक होता है, तो विन विन है, कोई दिक्कत नहीं है, अप एंड डाउन उतना 10% प्लस माइनस चलता है। तो ये हम आपको पूरा हम गाइड कर देंगे किस तरीके से इसको बिजनेस को रन करना चाहिए। देर आफ्टर फ्यूल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों की आपकी ट्रेनिंग सेशन चलती रहेंगी एवरी मंथ, जब जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये सब कुछ आपको जो है वो 5,000 रुपीज हम मैनेजमेंट फीस हर महीने में लेते हैं। अब ये 5,000 रुपीज का आपको, आपने अगर प्रॉपर अगर यूटिलाइज कर लिया तो आपको इसका रिटर्न भी कैसा आता है, देखो देखो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको ये 5,000 रुपीज अगर आ रहा है, हमारा इंटरेस्ट ये कि आपके पास कस्टमर जो आ रहे हैं वो सेटिस्फाइड हो, और सेटिस्फाइड हो अगर होता है तो आपके पास कंटिन्यू वो आते रहेगा। तो जब जो भी हम पीएसएफ कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट चार्जेस हम ले रहे हैं, तो फीडबैक कॉल कर रहे हैं, वो फीडबैक कॉल में अगर आपका सेटिस्फेक्शन का जो रेशियो है वो 90% से ऊपर होता है, अगर आपका स्कोर, आपके सर्विस सेंटर का कस्टमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर 90% प्लस है, तो आपको हम ये ऑयल के 20 बॉटल्स पर मंथ फ्री देंगे। ये आपको इंसेंटिव देगा हमारी तरफ से। वी आर द ओनली कंपनी जो आपके कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका रेवेन्यू 101% बनना है। और अगर ये आप अगर ऑयल का बॉटल आपको मिलता है तो डेफिनेटली, तो फिर आपको तो जो फायदा आपने भरा है ना, उस उतने ही वैल्यूएशन का ये सेल्स वॉल्यूम इसकी निकल जाती है, तो आपने हमारे पास से तो फ्री में काम करवा लिया, इस तरीके से है। लेकिन सब्जेक्ट टू आपका स्कोर 90% के ऊपर आना चाहिए, और इसके लिए आपको कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ेगा। कस्टमर को आप सेटिस्फाइड रखोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ये बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ेगा। इफ यू इग्नोर द कस्टमर, बिजनेस भी आपको इग्नोर करेगा। सेकेंड हमारा जो ऑप्शन है वो है 20 लाख प्लस जीएसटी का मास्टर फ्रेंचाइजी, इसका क्लस्टर मास्टर फ्रेंचाइजी। तो इसमें क्या होता है, हम 15 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपीज है। तो 15 डिस्ट्रिक्ट में जो भी आउटलेट्स ओपन होंगे उनको पार्ट सप्लाई, ऑयल सप्लाई, उनके जो भी रेवेन्यू शेयरिंग से वो सब कुछ इनको हम हमारे मास्टर्स को मिलता है। तो आप में से अगर जिसको भी बजट, अच्छा बजट है, ज्यादा बजट है, जिसको जो 20 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इस सेगमेंट्स को टच कर सकते हो, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट करने वाला मॉडल है। मैं आगे आपको समझा, तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट है 1,000 स्क्वायर फीट की एरिया ये आउटलेट बनाने के लिए। तो सेम चीज रहेगी, ब्रेक इवन पॉइंट आपको 1.5 साल में आएगा, और 5 से 6 महीने में ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अब इसमें इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड क्या है, तो आपको 5 बाइक का सेटअप आता है। 5 बाइक का सेटअप मतलब क्या, कि 4 बाइक आपके वर्कशॉप में आएंगे और एक वॉशिंग में आएगी।
अभी यहाँ पे काफी लोगों को ऐसा लगता है ना कि 2 बाइक लिफ्ट का, सर 3 बाइक लिफ्ट का इतना कॉस्टिंग है, 5 बाइक लिफ्ट का 6 लाख रुपया। बाइक लिफ्ट मतलब सिर्फ रैम नहीं देते आपको हम, आपको पूरा सेटअप देते हैं जिसमें कंप्रेसर, वॉशिंग मशीन, मतलब वॉशिंग मोटर, आपको न्यूमेटिक गन्स, एयर गन, टूल्स ट्रॉली, रैम सिस्टम, रैम्स आ गए, पावर पैक मशीन आ गई, स्पेशल टूल्स आ गए, बेसिक के टूल्स आ गए, सब कुछ आ गया। तो ये थोड़ा सा किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये इतने कैसे, तो ये सारे सेटअप है। बट किसी भी वर्कशॉप का जो स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो रैम से कैलकुलेट की जाती है। इसलिए हम वो हमारे ऑटोमोबाइल लैंग्वेज, मोबाइल की लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि 5 बाइक सेटअप, 2 बाइक सेटअप। तो सेटअप मतलब पूरा सेटअप आपको मिलने वाला है। तो 5 बाइक के सेटअप में आपको 4 बाइक के सेटअप आपको आ जाएगा वर्किंग एरियाज में, एक आ जाएगा वॉशिंग में। एलईडी बोर्ड आपको 20 बाई 3 फुट का दिया जाएगा। आपकी वर्कशॉप की ब्रांडिंग जो है वो 600 स्क्वायर फीट की जाएगी, बिकॉज बट ऑब्वियसली 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, तो ब्रांडिंग भी बड़ी लगती है उसके अंदर। सॉफ्टवेयर एक अलग लेवल का सॉफ्टवेयर होता है। मार्केटिंग, सीसीटीवी कैमरा आपको 4 दिए जाएंगे, मार्केटिंग के ऊपर लाख रुपए से एक्सपेंडिंग होगा। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, आपको इनिशियली हम 2.5 लाख रुपए का स्पेयर पार्ट का किट देंगे, इसके अंदर स्पेयर पार्ट और ऑयल का। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स देंगे, जो आपका रेगुलर जो वर्कशॉप का काम है, डे टू डे ऑपरेशंस का काम है, वो देखने के लिए, होने के लिए, जैसे कि कोई अपडेट डाउन के लिए जाना है, पिकअप एंड ड्रॉप के लिए जाना है, कोई पार्ट्स लाने जाना है। तो अब अगर आप वहाँ पे पेट्रोल व्हीकल्स रखते हो तो वो बहुत सारा खर्चा होता है, पेट्रोल के फ्यूल एक्सपेंसेस, तो डेली एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं। वही अगर हम आपको ये इलेक्ट्रिक गाड़ी दे रहे हैं, जिससे आपका वो एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। देर आफ्टर आपको हम देख 3 व्हीलर भी दे रहे हैं, जिसमें आप आपके जो 15 जो डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर जो आ रहे हैं, उनको आप पार्ट सप्लाई, ऑयल सप्लाई, उनके लिए मार्केटिंग, खुद के लिए मार्केटिंग, ये सब कुछ आप कर सकते हो। बेसिकली मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये गाड़ी आपको 3 व्हीलर भी यूज होगी, वो भी हम आपको देंगे। और हमारे जो मास्टर फ्रेंचाइजी की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीज हमारे ब्रांड फी है। तो टोटल 20 लाख रुपए प्लस जीएसटी का इसका इन्वेस्टमेंट है। अगर ये आप देख सकते हो कि ये आपको 2 व्हीलर और ये 3 व्हीलर आपको देंगे। ये 3 व्हीलर में आपको प्रॉपर तरीके से हम बना कस्टमाइज करके देते हैं इसके अंदर। ठीक है। अभी इसमें बेनिफिट्स क्या है मास्टर फ्रेंचाइजीज के? तो जो भी आप आपके टेरिटरी में, जो मतलब 15 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फ्रेंचाइजीज है, वहां पे अगर आप पार्ट सेल करते हो तो आपको 15% मार्जिन मास्टर को मिलता है, 30% मार्जिन ऑयल के ऊपर मिल रहा है। जो ब्रांड फी हम यूनिट फ्रेंचाइजी से लेते हैं उसका 50% ब्रांड फी कन्वर्ट होता है, आपको मिलता है मास्टर फ्रेंचाइजीज को। मैनेजमेंट फी जो हम चार्ज करें उसका 25% को होता है। मतलब एक तरीके से वो हमारे पार्टनर है, जिसमें हमारा रिवेन्यू वो शेयरिंग हम करते हैं। होगा एमसी, वारंटी, इसमें सबके ऊपर जो भी ये अर्निंग सोर्स है, सबके ऊपर आपको हम शेयरिंग देंगे इसके ऊपर। और ये शेयरिंग इतनी अच्छी खासी होती है। आप मतलब अगर आपका ओन आउटलेट से, तो ओन आउटलेट्स में क्या होता है कि सिंपल यही कैलकुलेशन है, 65 to 70% का मार्जिन फर्स्ट मंथ में 5 एकड़, इसलिए क्योंकि 4 बाइक का सेटअप है, तो बड़ा सेटअप होता है, तो बड़ा ऑफिस से 5 गाड़ी तो पहले महीने में आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या खर्चे आपके ज्यादा होते हैं, तो ये भी आपको लगभग थर्ड मंथ में ब्रेक इवन में आ जाएगा आपका। किसी को ये कैलकुलेशन समझना है डिटेल में, तो इस वेबिनार के बाद आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको हम ये पूरा एक्सेल आपको हम समझा देंगे, किस तरीके से आपका रेवेन्यू मॉडल एग्जैक्टली किस तरीके से आप कमा सकते हो अर्निंग। ठीक है। और जो मोटा मोटा जो आपकी जो मास्टर बिजनेस को इनकम है, वो ओन आउटलेट से एक फर्स्ट ईयर का मैं आपको ये प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको ओन आउटलेट से आप 9 लाख रुपए की अर्निंग करोगे। जो फ्रेंचाइजीज की ब्रांड फीस से आपको लगभग 4.5 लाख रुपए आएगा। आर्ट सेल और ऑयल के माध्यम से आपको लगभग ये 19.5 लाख रुपए तक के आसपास आएगा, 20 लाख के आसपास। और जो भी हमारी मैनेजमेंट फीस है उससे आपको 1.5 लाख रुपया। तो लगभग आप पहले साल में ही 35 लाख रुपए इसको अर्न करते हैं। तो 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके आपको 35 लाख रुपए का आपको हम जनरेट करके दे रहे हैं। मतलब फर्स्ट मंथ में आपका ये सिर्फ ब्रेक इवन में नहीं आ रहा है, आपकी आरओआई निकल के प्लस में आ रहे हो। तो ये मास्टर फ्रेंचाइजी एक अच्छे लेवल पे आपको ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो हमारी मास्टर फ्रेंचाइजी जहाँ भी होती है, वहां पे हम एक जो टेरिटरी मैनेजर हमारा जो होता है, तो आपके 15 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक हम एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं, जो फ्रेंचाइजी में जाके ऑडिट विजिट वगैरह जो करता है। ठीक है। वो आपके यहाँ पे ही बैठेगा, वो मास्टर फ्रेंचाइजी के यहाँ पे ही बैठेगा। वो कंटिन्यू मतलब आपके जो टेरिटरी का पूरा हैंडलिंग, आपने जो मास्टर लिया है उसको प्रॉफिट में कैसे लाना है, आपका ओन आउटलेट, आपके जो नेटवर्क, उसको हैंडलिंग करना, कस्टमर्स को बढ़ाना, सेल करना, ये पूरा सब करने के लिए ये हमारी तरफ से एक बंदा वहां पे बैठेगा, जिससे सैलरी वगैरह सब कुछ हम पे करेंगे। इसके अलावा मार्केटिंग, अलग अलग तरह की मार्केटिंग होती है, जैसे सोशल मीडिया हो, वॉशिंग कूपन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग होती है, नो पार्किंग के बोर्ड्स होते हैं। ये वॉशिंग कूपन आपको हम देते हैं, बहुत बड़ा टूल्स है आपके लिए जनरली। ये जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो लड़का है, उसको आप बाहर भेज दीजिए, हम आपको कूपन तो दे देंगे। यहाँ से आपको जब आपको किट आते हैं उसके अंदर वॉशिंग कूपन भी आएंगे। तो वॉशिंग कूपन आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे कि फ्री वॉशिंग कूपन होते हैं वो, जिसकी वैलिडिटी 7 डेज की लिखी जाती है कि डेट ऑफ इश्यू से 7 डेज की। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपके पास व्हीकल फ्लो कैसे आएगा स्टार्टिंग से।
तो अगर आपने आपके लड़के ने दिन में 50 कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए उसने, तो वो 50 कूपन को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको कॉल करना है, कॉल करके उनको इनवाइट करना है। इनवाइट होने के बाद फिर वो कस्टमर, जैसे मान लीजिए कि आज 50 कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए, तो समझिए कि वो 10 गाड़ियां आपके पास कल आ गई, उसमें से 10 गाड़ी परसों आ गई, फिर कल फिर से वो 50 कूपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो मैंने आपको ऑथराइज्ड डीलरशिप का जो फॉर्मूला बताया था सेल्स का, कि वो गाड़ी उनके पास सेल हो रही है, इसलिए वो यहाँ पे वो पंपिंग हो रही है। अगले महीने में उनके पास प्रिपरेशन है कि मुझे मेरे पास अगले महीने कितनी गाड़ी आ रही है, तो ये प्रिपरेशन है। आपको वॉशिंग कूपन आप जिससे डेटा कलेक्ट करोगे, इट्स ऑल अबाउट द डेटा गेम। आप जितना डेटा कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपको वो इन्फ्लो आएगा। अगर आपके पास 10 अगर फ्री में वॉशिंग में भी आते हैं, और जब नया आपका सेटअप होता है, गाड़ी आपके अगर आपके वर्कशॉप में फुटफॉल होना जरूरी है। अगर 10 गाड़ी भी अगर आपके पास आती है फ्री वॉशिंग कूपन लेके, तो उसमें से कम 2 से 3 लोग ऑयल तो चेंज करेंगे, रिव्यू तो जनरेट हो स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये एक मेडलिटी है। और कस्टमर जब आपके पास आता है, फर्स्ट आता है, आपको उसको अच्छा एक्सपीरियंस देना है, फिर कंटिन्यू आपके पास आपके जो भी प्रोडक्ट है वो लेने के लिए, वो आप कहीं और जाएगा नहीं, वो आपके पास ही आएगा। एक सिंपल एक ही आपको मैंने टूल्स बताया गाड़ी बढ़ाने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे टूल्स है। ये अलग अलग मार्केटिंग होती है। ये हमारे कुछ एग्जिस्टिंग आउटलेट्स इस तरीके से होते हैं आउटलेट्स। ये इंटरनल ब्रांडिंग है इसमें। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में कि ये तो हमारे जो नया फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं उनके लिए तो ये प्रोग्राम तो है ही। मतलब कि आप हमारा फ्रेंचाइजी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सर्विस सेंटर्स है ना, जिन्होंने शायद हमारे कॉम्पिटिटर्स का फ्रेंचाइजीज लिया है, या उन्होंने अपना खुद का आउटलेट स्टार्ट किया है, या ऑथराइज आउटलेट है, जो भी है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन अगर ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन उनका बिजनेस रन नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग सेटअप है, तो उनको हम क्विक अश्योर जो हमारा ब्रांड है उसके अंडर हम आपको पूरा मैनेजमेंट सपोर्ट देंगे। ठीक है। मैनेजमेंट सपोर्ट में क्या है ना, बेसिकली ये आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो उसको प्रॉपर तरीके से हम एनालिस करेंगे, स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अगर कोई क्या आपके वर्कशॉप में रीजन है जिससे आपका बिजनेस नहीं बन रहा है, एग्जैक्टली क्या बीमारी है, वो बीमारी का हम आपको मेडिसिन देने का काम करेंगे। बेसिकली मोड ऑफ द स्टोरी ये है। तो एक क्विक अश्योर अंडर होता है, जिसका हम क्या होता है, मेन तो पर्पस है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, प्रोडक्टिविटी ऑफ योर टेक्नीशियन, प्रोडक्टिविटी ऑफ योर सेल्फ, प्रोडक्टिविटी ऑफ योर सर्विस सेंटर, ये सब कुछ इंप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्विक अश्योर की रहेगी। इट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्विक ऑटो ओनली, बट ये क्विक अश्योर के ब्रांड के अंडर आपका ये होगा काम, जिसमें आपके एग्जिस्टिंग वर्कशॉप है जो नहीं रन हो रहे हैं, या आपको समझ भी नहीं आ रहा कि मेरा बिजनेस में कैसे रन करूं, या प्रॉफिट में लेकिन अभी वो स्ट्रक हो गया है। जैसे आपके पास 10 गाड़ियां आ रही है, 10 गाड़ी के ऊपर आई नहीं, आप हो प्रॉफिट में, लेकिन 10 का 15 करने नहीं आ रहा है आपको, तो उसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपका बिजनेस को कैसे कैसे बढ़ाए, वो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी उसके लिए सिंपल चार्जेस क्या है, तो 90,000 हमारी ब्रांड फी है। वो ब्रांड फी भी आपको कैसे करनी है, आपको हम 3 महीने का स्लैब देते हैं, आपको 30,000 पे करना है। एंड 10,000 रुपीज हमारी मैनेजमेंट फीस होगी, जिसमें आपको पूरा ये पीएसए कॉलिंग, टेक्निकल हैंडलिंग, रिपोर्ट मैनेजमेंट, और जो भी विजिट विजिट जो भी सारी चीजें, जो ट्रेनिंग वेनिंग वगैरह है, ये सब कुछ होगा, जो हमारे क्विक ऑटो के हमारे जो फ्रेंचाइजीज है उनको हम देते हैं। ये पूरा टूल्स जो है आपको, और हम आपके पास से मतलब आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको हम बर्डन नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं कि आपने वन टाइम 90,000 पे करो और फिर से आप आपका फंड ब्लॉक हो, नहीं। आप देखिए, फर्स्ट मंथ में 30,000 और 10,000 हमारा मैनेजमेंट फीस है, वो पे कर दीजिए। आपको लगता है कि यस हम काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर उसके अगले अगले महीने, तो ये 90,000 का जब ब्रांड फी कंप्लीट होता है, तब दैट टाइम उसके बाद हम आपको हमारा कोड और ब्रांडिंग आपको जो होता है वो लगाने का आपको हम ऑथोरिटी देते हैं। ठीक है। बट आपको पेमेंट का थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहने के लिए हमने ये पे किया, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैसा इन्वेस्ट किया रहता है, ऑलरेडी आप लॉस खा चुके हो, या आप कम प्रॉफिट कर रहे हो, तो हम आपका फंड नहीं चाहते। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपका बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए। स्ट्रक हो तो उस गाड़ी जहाँ पे भी आपकी स्ट्रक हो गई, वो गाड़ी को बाहर निकालने का काम क्विक अश्योर करेगा। तो आप समझ लीजिए, जो हम क्विक ऑटो सर्विस जो हमारे नई फ्रेंचाइज ले रहे हैं, उनके लिए भी आप समझ लीजिए, अगर हम जो सर्विस सेंटर्स डेढ़ हो गए हैं, या मरने के इस पे है, लॉस में है, कम प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर उनको हम सपोर्ट करके बाहर निकल सकते हैं, तो हम तो नया फ्रेंचाइजी जो ओपन कर रहे हैं, वो तो न्यू बॉर्न बेबी है, उनको तो हम हमारी तरफ से ही उनको शेप में लाते हैं। तो ये एक, इसलिए हमने बोला कि क्विक ऑटो सर्विस की अगर यूएसपी या प्लस पॉइंट आप बोलेंगे, तो ये कस्टमर सर्विस या फ्रेंचाइजी का सपोर्ट
बिजनेस कैसे ग्रो करे, दैट इज अवर यूएसपी, और यही हमारा टूल्स है, यही हमारी एक्सपर्टीज है। ठीक है, बेसिकली आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा वर्कशॉप डाल के आपको हम छोड़ नहीं देंगे, आपको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमारा भी स्पेयर पार्ट और ऑयल का बिजनेस है। आप स्पेयर पार्ट और ऑयल हमसे तो तब लोगे ना जब आपके पास गाड़ियां आएगी। तो ये, इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूर बिजनेस, इट्स आवर बिजनेस। अगर आपके पास गाड़ी आएगी तो मेरा पार्ट्स और ऑयल भी बिकने वाला है, तो मेरा भी बिजनेस है उसके अंदर। अगर आपके पास गाड़ी नहीं आएगी तो मेरा ही लॉस है। ठीक है, तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं है, ना 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 क्विक ऑटो इंडिविजुअल है, ना क्विक ऑटो की फ्रेंचाइजी इंडिविजुअल है, ये एक टीम है। और हमें टीम को टीम बना के इस कंसेप्ट को, इस सर्विस सेंटर्स के आपके बिजनेस को हम आगे अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अभी प्रोसेस क्या है इसका? तो एप्लीकेशन आपको करेंगे तो आपको एप्लीकेशन के साथ टोकन अमाउंट होता है 10%, वो आपको मतलब पे करना है। उसके बाद हमारा लोकेशन विजिट होगा, लोकेशन विजिट होने के बाद, लोकेशन फाइनल होने के बाद आपका एलओआई इशू किया जाएगा, लेआउट डिजाइनिंग होगी, एग्रीमेंट और बैलेंस पेमेंट होगा, मतलब जो 90% आपको पेमेंट करना है एग्रीमेंट के टाइम पे। फिर बिजनेस ट्रेनिंग होगी, पैरेलल मैनपावर रिक्रूटमेंट, उनका ट्रेनिंग विनिंग सारी चीज, मशीनरी इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ लगभग 15 से 18 दिन में हो जाता है। पूरा सेटअप रेडी और रेडी टू इनॉग्रेट हो जाता है। तो सिंपल प्रोसेस है, दैट्स द प्लान। थैंक यू वेरी मच। नाउ अशोक जी, ओवर टू यू।